कभी मौका लगे तो दर्शन करिया करो। कभी कभी ऐसा भी दर्शन करा करो जब शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है, करें आप लोगों ने दर्शन। शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है और जलाधारी में से बूंद बूंद पानी शंकर भगवान के ऊपर गिरता है, शिवजी के ऊपर गिरता है। कभी कभी उसका भी एक प्रेम से दर्शन करा करो, बहुत ध्यान से दर्शन करा करो कभी उसका। आप लोगों को पहले भी कहा कि जो जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5। सब लोग उसका नाम बोलेंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो शिवजी के ऊपर निरंतर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं। निरंतर जल गिर रहा है, निरंतर जल पड़ रहा है। कभी अगर मौका मिला करे तो एक बार जब आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ, तो कभी कभी अगर तुम्हारे थोड़ा सा समय तुमको तुम्हारे घर से अगर मिल जाए तो 2-5 मिनट शिव जी की जलाधारी में से जो पानी गिरता है उसका भी दर्शन करा करो, उसका दर्शन किया। कभी कभी। और यहां तक शिवपुराण कहती है, जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, थोड़ी देर वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र, परसों के दिन बाईपास करा लूंगी या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। 2 दिन जो शिवजी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से आराम लग जाए, दवाइयों से आराम। डॉक्टर को जरूर दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव का एक रूप कहा गया है, शंकर भगवान को डॉक्टर कहा गया है, क्योंकि शिव और डॉक्टर दोनों को विश्वास का प्रतिबिंब कहा गया, डॉक्टर का प्रतिबिंब। कि जिंदगी में अगर कोई रोग लग गया है, जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आ गई है, जिंदगी में अगर कोई दुख आकर खड़ा हो गया है, कोई शरीर में ऐसा रोग आ गया कि डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं पर दवाई भी शरीर को नहीं लग रही, तो आज की कथा कहती है कि पानी को वाणी से अमृत बनाओ। क्या करना है? जम के बोलो जरा। पानी को वाणी से अमृत बनाओ। अब पानी को वाणी से अमृत कैसे बनाओगे? और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर बैठा हुआ जो पानी से, वाणी के माध्यम से पानी को अमृत ना बना। आज आदरा की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण का पावन चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि अगर रोग बहुत भारी है, तकलीफ बहुत भारी है, शरीर में दवाइयाँ भी अगर असर नहीं कर रही है, तो एक पात्र में जल लिया जाता है
और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः हो जाए, उस पानी को देखते देखते 108 मन का 108 बार भगवान का नाम पूरा हो जाए, उसी पानी को फिर भगवान शंकर पर समर्पित कर दिया जाता है और उसी पानी को झेल लिया जाता है। और दिन में सुबह, दोपहर और शाम 3 बार उसका आचमन किया जाता है। शरीर में दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और रोग का निवारण हो जाता है। इसको कहते हैं पानी को वाणी से अमृत बनाना। इसको पानी से वाणी को एक पत्र है। अब देखिए, पानी से वाणी को अमृत बनाने का ये पत्र आपके और हमारे बीच में। मेरा नाम पूनम, पति का नाम संजय कुमार है। मैं रोहता है कि रोहता रोड बाईपास शाहपुर जैनपुर मेरठ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम पूनम, पति का नाम संजय कुमार है। आप पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। मैं रोहता रोड बाईपास शाहपुरा जैनपुर मेरठ की निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटे का जब से जन्म हुआ है वह बीमार रहने लगा। इतने साल तक वह लगातार बीमार रहा। ना उसने बोलना शुरू किया और ना ही उसके शरीर में कोई भी ग्रोथ हुआ। मैंने बहुत डॉक्टरों का इलाज कराया, बस जांच भी कराई। जांच में आया कि इस बच्चे की दिमाग की ग्रोथ नहीं हुई है और ना ही होगी। यह बच्चा कमज़ोर ही रहेगा। गुरुजी, हमारी टेंशन बहुत बढ़ गई कि एक ही तो भगवान ने मुझे बेटा दिया और वह भी बीमार रहने लगा। इलाज कराते कराते 2 साल 4 साल भी पूरे हो गए, पर मेरे बेटे में कोई भी बदलाव नहीं दिखा। ना वो बोलता, ना वो शरीर के माध्यम से चलता। डॉक्टर को बताते, सभी जगह हम लेकर जाते। फिर गुरुजी, एक आंटी ने हमें बताया कि तुम इतना इलाज करा रही हो, एक बार मेरे कहने से शिवजी पर जल चढ़ाओ और जल अपने बेटे को पिलाओ। आस्था चैनल पर कथा आती है, सियोर वाला महाराज प्रदीप मिश्रा कथा करता, उसे सुनो, जो उपाय बताए उसको करने का प्रयास करो। विश्वास को मजबूत बना लेना। बस इतना याद रखो कि अपने भरोसे को, विश्वास को पूर्ण करो। शिवजी पर जल चढ़ाना शुरू किया। शंकर पर जल चढ़ाना, पानी को वाणी से अमृत बनाइए। शिव तत्व का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और वही जल लाकर अपने बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। 5 साल तक मेरा बेटा ना बोला, ना उसका दिमाग काम करा, ना चलने फिरने में आश्रित रहा। पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि पशुपतिनाथ का व्रत किया, बेटे को लाकर जल देना चालू करा। 6वां वर्ष चालू हुआ और बाबा की कृपा से अब मेरे बेटे ने धीरे धीरे सभी कुछ बोलना प्रारंभ कर दिया। आज गुरुजी, मेरा बेटा स्कूल भी जाता है, ट्यूशन भी जाता है, सब कुछ बोलता भी लगा है और उसके दिमाग का भी ग्रोथ शुरू हो गया है। उसका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से ठीक है। अब मेरा बच्चा, किसी डॉक्टर को भी अब दवाई की जरूरत नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। गुरुजी, आपने समस्त समाज को शिव भक्तों को अलग किया। तो ये शिव भक्ति पानी को वाणी के माध्यम से हम बना। अगर कहीं बैठे हो, वही अघोर नाता है, उन्हीं से पूर्ण शुद्धता, उन्हीं के जाप में मनुष्यता विशुद्धता। समस्त मोह नाश के हैं देवता शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। और ये आपका भी बोलना है कि आप अमृत कैसे बना सकते हैं। बीमारी है, तकलीफ है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, माइंड काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग बढ़ते चले जा रहा है, कटोरी में जल ले लो, पात्र में जल ले लो और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, उतनी देर तक जल पर आपकी दृष्टि पड़े और फिर वही जल भगवान शंकर को समर्पित करें और वो जल लाकर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसका पान करें। 3 बार क्यों? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, त्रिपुंडधारी, त्रिबेलपत्रधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिलोकी के नाथ के 3 दर्शन मूल हैं। प्रातः का दर्शन जो हमें हमारे जीवन की सतमार्ग बताता है, मंगल मार्ग की ओर लेकर जाता है। दोपहर का दर्शन हमारे जीवन में हमें उलझनों से बाहर निकाल देता है और शाम का दर्शन हमें चैन की नींद सोना सिखा देता है और आनंद में रहना सिखा देता है। वो त्रिपुंडधारी को 3 दर्शन। आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके शरीर में काया का रोग हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खाल निकलने लगती है, चेहरे पर कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, या शरीर में काले काले धब्बे पूरे शरीर में कहीं पर भी पड़ जाएं, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, जो दवाइयां दे वो खाओ, जांचें करने की बोले जांचें कराओ, पर साथ में एक काम और करो, शंकर भगवान को 5 बेलपत्र 5 दुर्वा समर्पित कर कर एक ही लोटे से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल सुंदरेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। जो जल चढ़ाया है उस जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओ। 5 दुर्वा में से 1 दुर्वा 1 बेलपत्र उठाकर ले आओ। बेलपत्री को सुबह के समय खा लो, दुर्वा को प्रदोष काल में खा लो, और वो पानी को पूरे शरीर पर 5 बार लगाना चालू कर दो। शरीर में कितना भी अगर कालापन आ रहा होगा, छट्टे पड़े होंगे, सोराइसिस जैसी बीमारी भी होगी, तो लगभग 1.5 महीने के अंदर पूरा काया ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। सुंदरेश्वर महादेव का इतना महत्व, इतना महत्व। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। शिव का प्रतिबिंब स्वरूप देखा मीनाक्षी ने, शंकर भगवान का स्वरूप देखा। राजा मलय ध्वज को मालूम पड़ा और राजा मलय ध्वज ने हाथ जोड़कर सुंदरेश्वर महादेव के साथ में मीनाक्षी देवी का मंगल विवाह कर दिया। जब सुंदरेश्वर महादेव के पास में मीनाक्षी जी आई तो शिव जी ने कहा, ए मीनाक्षी, याद करो तुम पार्वती हो, मेरे करीब में बैठकर मेरे त्रिगुणाकार स्वरूप का वर्णन कर रही थी। तुम्हारे मन में भाव आ गया था कि त्रिगुणाकार प्रभु के लिए मैं भी त्रिगुणाकार कोई स्वरूप धारण करूं, इसलिए तुम्हारा जन्म मलय ध्वज के घर में हुआ और तुम्हारे 3 स्तन हुए। 3 स्तन होने पर तुम्हारा 1 स्तन मुझे देखकर नीचे गिरा और तुम मुझे सुंदरेश्वर महादेव के रूप में प्राप्त कर ली। हे मीनाक्षी, संसार सागर के उद्धार के लिए तुम मीनाक्षी के रूप में पूजाओगी और मैं सुंदरेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। तमिलनाडु का वो पवित्र मदुरई का मीनाक्षी मंदिर आज भी 7 अजूबों में एक अजूबा है, जहां मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर महादेव का पूजन होता है, जहां दुनिया के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, आज भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शिव का वो स्वरूप, मीनाक्षी देवी का वो स्वरूप, लोग जाते जरूर हैं। कहां गए थे? मदुरई गए थे। कहां गए थे? तमिलनाडु में मदुरई में मीनाक्षी मंदिर गए थे दर्शन करने का। इतना बड़ा मंदिर, 7 अजूबों में एक मंदिर। कभी मदुरई के उस मीनाक्षी मंदिर का इतिहास थोड़ा तो स्मरण में लाओ कि आखिर मीनाक्षी देवी थी कौन, सुंदरेश्वर महादेव थे कौन, क्यों प्रकट हुए, क्या कारण बन गया था कि माता मीनाक्षी के 3 स्तन हो गए थे, कारण क्या बन गया था, उसका स्मरण अपनी बुद्धि में होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे जब मदुरई जाएंगे तो आप उनको बता सकती हो कि यह मीनाक्षी देवी का मंदिर है, जो माँ पार्वती का स्वरूप था, त्रिगुणाकार प्रभु के लिए त्रिगुण स्वरूप धारण करा था, इसलिए इनके 3 स्तन हो गए थे। बच्चे पूछेंगे, मम्मी ये कौन सी माता है जिनके 3 स्तनों का दर्शन होता है? बताना पड़ेगा आपको कि त्रिगुणाकार प्रभु के लिए त्रिगुणाकार स्वरूप धारण करने वाली वो मां मीनाक्षी थी, वो माता मीनाक्षी का स्वरूप त्रिगुणाकार प्रभु के लिए।